अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर सॉल्ट्स। दैट्स अ चैप्टर ऑफ कैम्ब्रिज करिकुलम और केमिस्ट्री का अगर आप चैप्टर कहो कहीं का भी तो सॉल्ट्स पढ़े जाते हैं। तो आज मैं आपको सॉल्ट्स का एक मेन वो दे दूँगी आइडिया। अगर आप कहूँ सॉल्ट तो आप सोचोगे ये ज़रूर वो सॉल्ट जो हम खाने में डालते हैं, विच इज़ आप सबको पता ही होगा अब सोडियम क्लोराइड NaCl। बट उसके अलावा भी बहुत से सॉल्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैनी अदर। और उनके डिफरेंट यूजेस होते हैं इन द केमिकल इंडस्ट्री और वेरियस प्लेसेस। आज हम इसी कुछ सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सॉल्ट्स के बारे में एक मेन चीज़ बताती हूँ। सारे सॉल्ट्स जो होते हैं उनको जब हम बनाते हैं तो उनके अंदर एसिड से उनका प्रोसेस शुरू होता है। हर सॉल्ट के अंदर एसिड ज़रूर होता है और एसिड के अंदर हाइड्रोजन ज़रूर होती है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो सॉल्ट्स का नाम याद करने में, आगे मैं आपको सॉल्ट्स के यूजेस भी बताऊंगी इंडस्ट्री में क्या क्या डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर सॉल्ट्स के नाम याद करने में मुश्किल होती है तो मैं बताती हूँ आपको। इसका एक तरीका होता है, एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ HCl, ठीक है। तो उसके जो भी सॉल्ट्स होंगे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बने होंगे उनके एंड पे क्लोराइड्स बोला जाएगा या क्लोराइड बोला जाएगा, ठीक है। क्लोराइड बोला जाएगा, वो सब क्लोराइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और भी बहुत सारे होते हैं। इस तरह से होता है, ठीक है। जो सॉल्ट्स सल्फ्यूरिक एसिड से बनेंगे यानी H2SO4 से बनेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से, उनके एंड पे हम सल्फ़ेट बोलेंगे, ठीक है। तो उनके एंड पे हम सल्फ़ेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फ़ेट, कैल्शियम सल्फ़ेट, एल्युमिनियम सल्फ़ेट, पोटेशियम सल्फ़ेट, ठीक है। ये इस तरह होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। कॉपर सल्फ़ेट, ठीक। और जो नाइट्रिक एसिड से बनेंगे यानी HNO3 सॉरी, ठीक है। जो भी नाइट्रिक एसिड से बनेंगे HNO3 से, ठीक है, वो उनके एंड्स पे नाइट्रेट्स बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट और कौन सा होता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इस तरह से होता है। इनकी याद करने का ये तरीका होता है। अब इनके यूजेस की तरफ चलते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फ़ेट जो होता है ना, कुछ मैं आपको मेन उनके केमिस्ट्री में जो इंडस्ट्रीज़ में जो डिफरेंट सॉल्ट्स के जगह जगह पे यूजेस होते हैं, मैं आपको डिफरेंट उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। कुछ मेन का ये आइडिया दूंगी, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगी, ठीक है। ऊपर से बताऊंगी। कैल्शियम सल्फ़ेट जैसे होता है, कैल्शियम सल्फ़ेट जो होता है वो जो है ना चॉक, जो जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वो उसको बनाने के काम आता है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट की तरफ फिर हम आते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ना वो एक किस्म का पाउडर फॉर्म में हमारे हाथों को ड्राई करने के लिए होता है कि हमारे हाथ स्लिप ना हो। ये बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। जब आपको किसी चीज़ की बहुत अच्छी ग्रिप चाहिए होती है तो आप अपने हाथों पे ये लगाओ और आपके हाथ जो है ना वो ड्राई रहेंगे और वो चीज़ स्लिप नहीं होगी, ठीक है। फिर एल्युमिनियम सल्फ़ेट की तरफ आते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फ़ेट जो होता है ना वो डाइज़ में पड़ता है ताकि डाइज़ का रंग जो है ना वो पक्का हो जाए, ठीक है। यानी उसके फाइबर्स के साथ वो रंग उसके साथ लग जाए, उसके साथ स्टिक हो जाए और वो निकले ना, हम उसको वॉश करें तो वो निकले ना, ठीक है। फिर आते हैं एमोनियम नाइट्रेट की तरफ। एमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो फर्टिलाइजर्स में डलता है, उससे क्रॉप्स बहुत अच्छी उगती हैं। आपको पता होगा नाइट्रेट्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र बनाने में डलते हैं और उनका बहुत बड़ा रोल होता है, आपके जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत अच्छी से प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। फिर हम आते हैं कॉपर सल्फ़ेट की तरफ। कॉपर सल्फ़ेट जो होता है ना वो फंगी यानी फंगस लगने से, फंगस बढ़ने से भी अगर लग जाए तो बढ़ने से भी जो है ना सोया सीड्स जो होते हैं उनमें रोकता है, ठीक है। लग जाए उससे रोकता है, लग जाए तो उसको बढ़ने से रोकता है और अगर वैसे डाल दें तो लगती नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं सोडियम क्लोराइड की तरफ, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हमारा आम नमक जो हम यूज़ करते हैं, वो पिंक सॉल्ट भी हो सकता है, वो वाइट सॉल्ट भी होता है, हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आम नमक जो हम खानों में डालते हैं, ठीक है। उसका सिर्फ खानों में डालने का वो नहीं है, वो टेबल सॉल्ट भी होता है और
और उसको हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंशियंट चाइना में ये अभी भी होता है लेकिन एंशियंट टाइम पे ये टेक्निक ईजाद की गई थी कि पिंक सॉल्ट को भर के रख देते थे और इसमें गोश्त रख देते थे, तो गोश्त जो है मीट की प्रिजर्वेशन बहुत अच्छी होती थी, वो ख़राब नहीं होता। और जो हमारा आम सोडियम क्लोराइड है ये बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ये वाला, ठीक है। इसके लैम्प्स भी बिकते हैं, इसके ऑर्नामेंट्स भी बिकते हैं, जो अगर हम जाएँ ना ख्योड़ा में तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें इसकी डिफरेंट देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसकी बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, इसकी चॉपिंग बोर्ड्स बिकते हैं। आम जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है उसकी भी बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, वो सिर्फ़ खाने में डालने वाला नमक नहीं होता, उसके और भी यूजेस होते हैं। अच्छा, मैं आपको 2 और किस्म के एसिड्स के बारे में अब बताऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको 3 के बताया था ना कि उनको याद कैसे करते हैं, ठीक है। मैं उसका वो फार्मूला भी बताऊंगी और वो कैसे फॉर्म होते हैं और उनके क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कार्बोनिक एसिड के बारे में। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है। ये तब बनता है जब कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करे तो ये एक वीक एसिड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, और ये तब फॉर्म होता है। और इससे जो सॉल्ट्स बनते हैं उनको हम कार्बोनेट्स कहते हैं, ठीक है। जिनके एंड पे कार्बोनेट्स लगे वो कार्बोनिक एसिड से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देती हूँ, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो फर्टिलाइज़र्स में पड़ता है और कोकोआ पाउडर्स में पड़ता है। कोकोआ पाउडर्स आपको पता होगा, जो चॉकलेट पाउडर्स टाइप हम यूज़ करते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसमें पड़ते हैं। और अब मैं एक और किस्म की बताती हूँ, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रिक फ्रूट से आता है। फॉर एग्जांपल लेमन और ऑरेंज हम ले लें, वो सिट्रस होते हैं। सिट्रस का मतलब खट्टे खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनसे सिट्रिक एसिड आता है, ठीक है। उससे जो सॉल्ट बनते हैं ना, उनके एंड पे सिट्रेट्स कहलाते हैं वो, ठीक है। उनके एंड पे हम सिट्रेट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैं अगर बताऊँ तो, अगर हम सिट्रेट की एक एग्जांपल लें तो हमारे पास आ जाता है कॉपर सिट्रेट, ठीक है। कॉपर सिट्रेट की हम जो यूजेस होते हैं ना, वो असिस्ट करता है द फॉर्मेशन ऑफ हाइमोग्लोबिन इन आवर बॉडी एंड द रेड ब्लड सेल्स। ये एक मेन आइडिया ऑफ सॉल्ट्स था। इस सॉल्ट के मेन आइडिया के बारे में अब मैं जो हूँ ना आपको क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी और उनके आप आंसर जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा या सोच लीजिएगा। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। ये मेन आइडिया ऑफ सॉल्ट्स था, आगे भी मैं इसके वो ऐड करूँगी। जिसको पूरा चैप्टर चाहिए सॉल्ट्स के बारे में, मैं उसका पूरा चैप्टर भी डालूँगी और जो है पार्ट्स में भी डालूँगी, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं चैप्टर के अंदर, तो मैं वो पार्ट्स में भी डालूँगी और पूरा चैप्टर भी डालूँगी। जिसको जो चाहिए वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। तब मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं उसके आंसर्स नहीं बताऊंगी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द आंसर विद देम ऑल्सो। तो अगर मैं कभी किसी वीडियो में कोई क्वेश्चन पूछूँ तो मैं अगली वीडियो में उसकी कोशिश करके आंसर ज़रूर डाल दूँगी, ठीक है। तो अभी जो है ना, मैं आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चन अबाउट दिस यूनिट पूछने लगी हूँ, ठीक है, जो मैं आपको बताऊँगी और इसके आंसर्स भी साथ डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले थिंक अबाउट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट एसिड्स, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, नेम सम एवरीडे प्रोडक्ट्स दैट कंटेन एसिड्स। सबसे पहले एसिड्स हैव सोर टेस्ट, ठीक है। सोर का मतलब खट्टा टेस्ट होता है उनका, ठीक है। लेकिन सारे एसिड्स बहुत रिएक्टिव भी होते हैं, उनको चख के मत देखिएगा प्लीज़, ठीक है। लेकिन सिट्रस एसिड फॉर एग्जांपल अगर हम चेक कर लें तो वो तो हमें पता चल जाता है वो खट्टा टेस्ट होता है। दूसरा, द एसिड्स हैव हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसके अंदर हाइड्रोजन होती है, ठीक है। और एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये भी उसका एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और दूसरा जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड में तब्दील हो जाता है जब वो एसिड के साथ कांटेक्ट में आता है। दूसरा, एसिड बहुत तेज़ भी होते हैं बाज़, ठीक है। और एसिड जो होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट कंपाउंड एंड वाटर, ओके। अब हम नेम सम एवरीडे प्रोडक्ट्स दैट कंटेन एसिड, ठीक है। फिर से वही बात आ गई, तो उसमें जो है ना हम उसमें लेमन जूस आ जाता है, इजी ड्रिंक्स, विनेगर, एक एसिड जो हम कैरम्स में भी यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा। एसिड की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो इरिटेटिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अब ठीक है, लुक एट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स इन द टेबल, ठीक है। व्हाट इज सिमिलर अबाउट द फार्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ फॉर सोडियम क्लोराइड। अच्छा, 2 चीज़ें जो मुझे लगता है वो 2 चीज़ें, ठीक है। दे बोथ कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, पहली सिमिलरिटी, और दूसरा दे बोथ कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, ओके। ये 2 है। हाइड्रोजन वैसे हर एसिड में होती है, लेकिन अगर उनकी सिमिलरिटीज़ चेक करें तो ये मेरे ओपिनियन में ये चीज़ आती है, ठीक है।
नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस अबाउट दीज टू फार्मूला? ओके, डिफरेंट ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन होता है और सल्फ्यूरिक एसिड में जो है ना वो सल्फ़र होता है, ऑक्सीजन भी होती है. In the formula of hydrochloric acid is HCl and sulfuric acid is H2SO4. Okay, and now comes to another question. The illustration below shows a table on a jar of orange preserve. Allergy advised, no nuts, suitable for vegetarians. Ingredients: sugar, oranges, water, concentrated lemon juice, sodium citrate, citric acid, bitter orange oil, prepared with 30 gram of fruit per 100 gram. Which ingredient is a salt? So they are asking which ingredient is a salt. So sodium citrate is a salt. Okay, now they ask, use the internet to find out why this ingredient is added to some kind of food. अच्छा, हम इसको जो है ना, मैं आपको इसका आंसर अच्छा, तो ये जो है ये इसके अंदर इसलिए डाला है क्योंकि ये एक ऑरेंज प्रिजर्व है. ठीक है, तो उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो पहली वजह, एक तो ये वजह हो सकती है कि क्योंकि ये एक ऑरेंज प्रिजर्व है, क्योंकि इसमें ऑरेंज प्रिजर्व के ना प्रिजर्वेशन का प्रोसेस मेरा से अच्छा कर देता है, इसलिए भी इसके अंदर डाला है. और जो है ना क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन का प्रोसेस अच्छा कर देता है, इसलिए भी डाला है. और थोड़ा और इस वजह से भी डाला है क्योंकि ये मैरिनेट को हेल्प करता है सेट करने में. अब और भी वजह है, मैरिनेट की एसिडिटी जो है वो रिड्यूस करता है. ठीक है, मैरिनेट जो है ना वो क्लाउडी सा बन जाता है. ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको डाला जाता है. ठीक है, और मैरिनेट का फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए इसको डाला जाता है. अब आप सोचोगे मैरिनेट क्या है? तो मैरिनेड एक फ्रूट प्रिजर्व होता है जो जूस और पील ऑफ सिट्रस फ्रूट्स बॉइल्ड विद शुगर एंड वाटर के लिए ख़ास तौर पे बनाया जाता है. ठीक है, द वेल नोन वर्जन इज़ मेड फ्रॉम बिटर ऑरेंज. ठीक है, बिटर ऑरेंज से बनता है, बिटर यानी कड़वा. इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम लेमन, लाइम्स, ग्रेप फ्रूट, मैंडरिन्स, स्वीट ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स. ओके, ये होता है मैर्मलेड. तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. आई नो थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन मैं तो उसको एज़ डिटेल्ड एज़ मैंने करने की कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए. ठीक है, एंड पे कुछ समरी पॉइंट्स इसके पूरे याद करा दूँगी ताकि आप इसको रिकॉल कर लें. इसको अच्छी तरह आप एक दफ़ा सुन लेंगे तो आपको ना सुन के ये याद हो जाएगा. इतना कोई मुश्किल इसमें चीज़ नहीं है. ठीक है, तो जो है ना याद नहीं करना पड़ेगा. आई होप याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सुन के याद हो जाएगा. ठीक है, तो एक समरी पॉइंट में 2 देती चाहती हूँ आपको. ठीक है, एंड पे मैं हर लेक्चर के दे दूँगी. सॉल्ट्स आर कंपाउंड दैट हैव हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट यूजेस इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, सॉल्ट कंपाउंड होते हैं. यू नो व्हाट इज़ अ कंपाउंड? कंपाउंड जो होते हैं वो 2 एलिमेंट्स को मिक्स करके बनते हैं जो केमिकली उनको मिक्स किया गया हो. ठीक है, केमिकली रिएक्शन से या उससे जो खुद मिक्सिंग, अगर ऐसे के बिना केमिकल रिएक्शन के अगर उसको मिक्स कर दिया तो वो तो मिक्सचर कहलाएगा, वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा. जो केमिकली मिक्स होते हैं 2 एलिमेंट्स उनको कहते हैं कंपाउंड्स. ठीक है, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन इन एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ मेटल और एमोनियम. ठीक है, तो सॉल्ट तब बनते हैं जब हाइड्रोजन जो है एक एसिड में वो किसी मेटल से या एमोनियम से रिप्लेस की गई हो. ठीक है, सो आई होप यू लाइक इट. मैं सेपरेट वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी और यूनिट वाइज पे अपलोड